दुनिया में कुछ ऐसा बहुत सीरियस चल रहा है जिस पर बात होना चाहिए, जिस पर गौर होना चाहिए और उसका अवलोकन होना चाहिए कि भाई ये चीज़ें जो हैं वो आखिर हो क्यों रही हैं और उनके पीछे कौन लोग हैं। मेरे पीछे 3 लोगों की तस्वीर है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन। ये तीनों ही लोग अपने देशों में बहुत ताकतवर हैं और दुनिया में कहीं भी कुछ भी कर सकने की ताकत भी रखते हैं। और तीनों के साथ ऐसा मामला है कि ये जो अपने देशों में कह देते हैं वही कानून है, यानी कि यही जज हैं, यही कोतवाल हैं, जो कहेंगे वही सही, ना खाता ना बही। और ये एटीट्यूड जो है इन तीनों ही नेताओं का दुनिया के लिहाज से इन तीनों को खतरनाक बनाता है। आखिर मैं इसके अगले स्तर पर आपको लेकर चलता हूं। अभी अभी राष्ट्रपति पुतिन चीन के दौरे पर गए थे और जैसे ही 2 दिन के उनके चीन का दौरा खत्म होता है, शी जिनपिंग ताइवान स्टेट में पूरे के पूरे ताइवान को अपनी नेवी और एयरफोर्स के द्वारा घेर लेते हैं। कहते हैं जी 2 दिन का पनिशमेंट युद्धाभ्यास करेंगे। पूरा ताइवान 2 दिन तक परेशान रहता है और इस दौरान पुतिन क्या करते हैं? पुतिन बेलारूस में अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स तैनात करते हैं और न्यूक्लियर वॉर ड्रिल करते हैं। और इसी दौरान पुतिन बेलारूस में बैठे बैठे क्या करते हैं? इनके भाई साहब के साथ, ये जो किम जोंग उन हैं, इनके साथ क्या करते हैं? रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच वेपन डील हो जाती है, जिसको लेकर जापान, साउथ कोरिया, अमेरिका सब भड़क जाते हैं और वो सैंक्शंस की बात करते हैं, प्रतिबंधों की बात करते हैं। किस पर? रशिया और नॉर्थ कोरिया पर। इसको समझना पड़ेगा कि आखिर शी जिनपिंग से पुतिन मिले, पुतिन इधर न्यूक्लियर वॉर ड्रिल करने लगे और शी जिनपिंग ने पूरा ताइवान घेर लिया। तो क्या जो बीजिंग में दोनों की मुलाकात हुई, उस मुलाकात के दौरान ही दोनों अपने प्लान के बारे में दोनों देशों ने बता दिया कि भाई हम इधर ताइवान घेर लेंगे, तुम उधर तब तक जाके यूरोप सीमा पर न्यूक्लियर वॉर ड्रिल कर लो, कि जो भी तुमको यूक्रेन में सेटलमेंट करना होगा तुम यूक्रेन में सेटलमेंट कर लेना, और इधर ताइवान को जब हम घेर लेंगे तो किसी के घर के बाहर जब बहुत भीड़ खड़ी हो जाएगी हथियारों के साथ, तो जो लोग घर में होंगे उनको डर लगता ही लगता है, चाहे बाहर से लोग जो हैं खड़े वो अंदर आए या ना आए। ताइवान चाहे जितना कहे कि वो अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा है, लेकिन ताइवान के साथ सच ये है कि ताइवान और चीन दोनों को का क्षेत्रफल देखिएगा, दोनों की सेना की ताकत देखिएगा, तो चीन के सामने ताइवान की हैसियत एक मक्खी जैसी है और ये दुनिया समझती है, ये ताइवान भी समझता है। और इसीलिए ये तीनों ही जो लोग हैं ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जिससे दुनिया चिंतित है। यही तीनों हैं जो पूरे मिडिल ईस्ट में भी इनका अपना रोल है। पूरे मिडिल ईस्ट में यही तीनों हैं जो साउथ चाइना सी में बवाल काटे हुए हैं। वहां का जापान परेशान है, फिलीपींस परेशान है, ताइवान परेशान है, साउथ कोरिया परेशान है। और ये तीनों जो हैं प्रगाढ़ दोस्त हैं, यानी कि एक एंटी अमेरिका ग्रुप है जो चीन के साथ, रशिया के साथ, पीछे लंबी लाइन है ईरान तक, जो लोग एक एंटी अमेरिका ग्रुप बन गया है इन देशों के साथ साथ। और उस ग्रुप में ये 3 लीडर हैं और तीनों ही वो हैं, मैंने आपको बता दिया कि भाई जो कह दिया वही कानून है। अभी चिंता की बात क्या है कि पुतिन अभी अभी बीजिंग से गए थे, बीजिंग से गए, न्यूक्लियर वॉर ड्रिल करने लगे, इधर ताइवान घेर लिया शी जिनपिंग ने, आपको मैंने बताया, अभी हमने वीडियो भी बनाया। अभी पुतिन बेलारूस में, अब वापस वो कह रहे हैं कि जी नॉर्थ कोरिया का विजिट करना है। नॉर्थ कोरिया का विजिट दुनिया में सबसे, मतलब कहते हैं गांव घर में, बिहार में कहते हैं हमारे यहाँ कि एक जैसे समाज का एक तबका होता है जो मिलकर तय कर लेता है कि भाई इस आदमी से बातचीत नहीं करनी, तो कहते हैं जी भात काट देते हैं इसका। वैसे ही नॉर्थ कोरिया के साथ है। नॉर्थ कोरिया दुनिया का ऐसा देश है जो एक तरह से दुनिया से कटा हुआ है। किसी को नहीं पता कि नॉर्थ कोरिया में होता क्या है, कैसे होता है, बहुत चीजें बाहर नहीं आ पाती हैं। नॉर्थ कोरिया ने अपने आप को अपने एक देश के तौर पर ऐसे बांध कर रखा हुआ है और वहां तानाशाह किम जोंग उनका शासन चलता है। वो नॉर्थ कोरिया कौन जा रहे हैं? पुतिन जा रहे हैं। और नॉर्थ कोरिया अपने वेपन्स दे रहा है, किसको? रशिया को। और इसीलिए भी दे रहा है कि इसी बहाने उसकी कुछ इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। और रशिया चूंकि यूक्रेन वॉर में लड़ रहा है, उसको गोले बारूद, कुछ मिसाइल्स, रॉकेट्स की जरूरत है, वो मुहैया करा रहा है नॉर्थ कोरिया। और ये जो डील हुई है इससे परेशान हो गए हैं साउथ कोरिया और जापान। आप देखो ये मुलाकात हुई बीजिंग में पुतिन साहब और शी जिनपिंग की,
और इस मुलाकात के ठीक एक दिन बाद, और आपको पता है हमने आपको बताया था कि शी जिनपिंग जिस समय पुतिन जा रहे थे, हमने कई बार बताया आपको कि गले मिले थे। गले मिलने का हमने आपको ये भी बताया था कि ये ऐसे ही नहीं है, ये सहमति है, ताइवान पर सहमति है, नेक्स्ट प्लान पर सहमति है, और वो इसीलिए गले मिलकर विदा किया था पुतिन को। और ये अगले मतलब 24 घंटे के अंदर ताइवान के चारों तरफ से पीएलए नेवी के जहाज़ों ने घेर लिया। आसमान की सीमा में फाइटर जेट, 5th जनरेशन फाइटर जेट आसमान में, ताइवान की आसमान सीमा में स्क्रैम्बल करने लगे, J-20 जैसे फाइटर जेट। ये पूरी कहानी। और दूसरी तरफ पुतिन क्या कर रहे थे? पुतिन बेलारूस गए, वहां के तानाशाह लुकाशेंको से मिले और कहा कि भाई ये जो न्यूक्लियर ड्रिल हम कर रहे हैं इसमें तुम भी शामिल हो। दुनिया को नहीं पता कि बेलारूस का न्यूक्लियर पावर है या नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि चुपके से रशिया ने बेलारूस को भी न्यूक्लियर पावर बना दिया हो, बिल्कुल हो सकता है। पुतिन और बेलारूस के संबंध ऐसे हैं कि पुतिन, ये जो भाई साहब हैं लुकाशेंको, इनको कहेंगे उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, ऐसा संबंध है। ये इस लेवल के चेले हैं इनके, पुतिन भाई साहब के। और अब पुतिन वहां से न्यूक्लियर वॉर ड्रिल उनकी सेना जब कर रही है, पुतिन कहां जा रहे हैं? अगले उस देश जा रहे हैं, नॉर्थ कोरिया जा रहे हैं। और नॉर्थ कोरिया का बात सुनते ही सियोल, टोक्यो ये सब परेशान हो जाते हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया जब मन करता है तब बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर देता है, और वो जाके साउथ चाइना सी में मिसाइल गिरती है, और जापान से लेकर साउथ कोरिया तमाम इन दोनों देशों में हर शहर अलार्म बजने लगता है। वहाँ इमरजेंसी अलार्म है, चूंकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट आकाशीय सीमा में आता है तो वहाँ जो रडार्स होंगे वो एक्टिव होते हैं और शहर के अलार्म बजने लगते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। ये पूरा मैप है, वर्ल्ड मैप है। आप ये देखो, ये चीन की स्थिति है, ये रशिया की स्थिति है, और यहां पर एक है नॉर्थ कोरिया, छोटा सा दिख रहा होगा आपको, नॉर्थ कोरिया, ठीक नीचे साउथ कोरिया। ये तीनों देशों की पार्टनरशिप है। ये ट्रायंगल कहां कहां काम कर रहा है? ये ट्रायंगल ये पूरा साउथ चाइना सी से लेकर यहां ताइवान स्ट्रेट तक, पूरा साउथ चाइना सी, और इन लोगों ने मिलकर परेशान किया हुआ साउथ कोरिया, जापान, फिलीपींस, ताइवान, इन सबको परेशान किया हुआ है। और परेशान अगर ये दो नहीं करते हैं तो चीन अगर अकेले कर रहा है तो इसमें ये दोनों पीछे से साथ रहते। दुनिया को ये भी डर है कि चीन की एक नदी है यहां पर, जहां पर ये लोग एक न्यूक्लियर सबमरीन बेस बना रहे हैं, रशिया, नॉर्थ कोरिया और चीन मिलकर, जहां से ये लोग सीधे निशाना बना सकते हैं जापान को, और ये देश चिंतित है। अब ये तो ये वाला पार्ट जो प्ले कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। इसके अलावा ये जो मिडिल ईस्ट का इलाका है, इराक वाला, सीरिया वाला, लेबनान वाला, ये पूरे मिडिल ईस्ट में भी ये लोग अलग अलग प्ले कर रहे हैं। ईरान के पीछे ये ताकतें खड़ी हैं, और अमेरिका का जहां जहां इंटरेस्ट है, मतलब अमेरिका यहां किस किस को वो करता है, प्रोटेक्ट करता है, साउथ कोरिया को, जापान को, फिलीपींस को भी करता है, ताइवान को करता है। तो अमेरिका का साथ जो भी देश दे रहे हैं, छोटे बड़े जो भी, ये उन देशों के खिलाफ खड़े हो गए हैं ये लोग जिनके खिलाफ अमेरिका है, और उनको अपने साथ मिला लिया है। और मिडिल ईस्ट का यही सिचुएशन है। तो मिडिल ईस्ट में जो कुछ ऐसा नहीं है कि ईरान जो चाहता है वही होता है, या इजराइल जो चाहता है वही होता है। ये पीछे से कुछ की प्लेयर्स जुड़ गए हैं, और ये लोग अपने अपने मतलब के हिसाब से वो चाहते हैं कि वहां अस्थिरता बरकरार रहे, जिससे अपना फायदा लिया जाए। और अभी सेम सिचुएशन ताइवान के लेवल पे है कि इधर चाइना को जो करना है ताइवान में करेगा, उधर दूसरी तरफ यूक्रेन में रशिया को जो करना है करेगा, तीसरी तरफ नॉर्थ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया तो खैर अलबेले हैं, किम जोंग साहब, उनका जो मन करेगा वो करेंगे, उनको कौन रोक सकता है? दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और तमाम सैंक्शन से इन देशों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये है ताइवान, और इस तरह से पूरे ताइवान स्ट्रेट में पीएलए आर्मी ने, आपको बताया मैंने कि घेरा हुआ है, चारों तरफ से घेरा हुआ है, और वो ये टेस्ट कर रहे हैं कि कल को जब हम सीज करेंगे ताइवान तो कितने देर में कर सकते हैं, और दूसरी तरफ से जवाब किस लेवल पर आएगा, काउंटर स्ट्राइक जो अगर ताइवान करेगा तो उसको हम कैसे काउंटर करेंगे, ये तैयारी चीनी आर्मी कर रही थी। अब ये ताइवान का इलाका है, इसके अलावा ये साउथ कोरिया हो गया, ये जापान हो गया, आपको दिख रहा है। ये पूरा इलाका इन लोगों ने मिल करके डिस्टर्ब किया हुआ है। इसमें चीन है, नॉर्थ कोरिया है और रशिया है। चीन और रशिया बहुत पावरफुल है। तीसरा तो सनकी है, तो सनकी है इसीलिए लोग डरते हैं। और ये सब विकासशील देश हैं, साउथ कोरिया बिजनेस करता है, जापान बिजनेस करता है, ताइवान बिजनेस करता है। बिजनेसमैन लोग कैसे होते हैं? लड़ाई झगड़े से दूर होते हैं। अब ये लोग कोई युद्ध तो लड़ेंगे नहीं, तो इनको अमेरिका ने कहा हुआ कि भाई हम देंगे तुम्हारा साथ, लेकिन ये लड़ने को नहीं तैयार है।
इनको बार बार परेशान किया जा रहा है। कभी इनकी जो जल सीमा है उसको लांघ देता है चीन, कभी आकाशीय सीमा से इसके फाइटर जेट घुस जाते हैं। तो भाई कब तक कोई बर्दाश्त करेगा। और इसीलिए ये तीनों जो फोटो हैं, जो मैंने आपको पहली फोटो दिखाई, शी जिनपिंग, पुतिन और किम जोंग उन, आखिर ये तीनों शैतानी दिमागों में, ये तीनों ही खतरनाक दिमागों में चल क्या रहा है? ये लोग दुनिया को किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं? और इसमें सबसे गजब की बात यह है कि इस ग्रुप में किम जोंग उन को शी जिनपिंग और पुतिन जैसे नेता बहुत वैल्यू दे रहे हैं, और ये एक डरावनी बात है।